हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल। देख लेता हूँ आप तो नहीं है बाई चांस। सो आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग जेपीए पढ़ रहे थे, तो जेपीए में हम लोगों ने 1-to-1 मैपिंग पढ़ा। और जिसने भी अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग इस लेक्चर को पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अब हम लोग जितना भी मेन जो पॉइंट समझाने थे तो वो मैंने आपको उसी में समझाया। अब इसके बाद में शायद उतनी अच्छी तरीके से हम किसी भी लेक्चर में ना समझाएं। 1-to-1 मैपिंग जैसे वर्क करता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं, जो बेसिक्स है वो मैंने उसी में बता रखा है, ठीक है। इसके बाद 1-to-मैनी, मैनी-to-1, मैनी-to-मैनी, सारा कुछ सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा, बस एनोटेशंस का अंतर रहेगा ज़्यादातर, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, ठीक। तो पहले हमने सिस्टम पे टेस्ट नहीं किया है कि अगर मान लो टेबल मेरा जनरेट हो जा रहा है तो कैसे फ्रंट एंड से कैसे डेटा हम गेट करेंगे, ऐड करेंगे, कैसे वो बिहेव करेगा, ठीक है। वो चीज़ हम लोग आज यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट मान लो हमें सेव करना है, पेरेंट सेव कर रहे हैं तो चाइल्ड सेव होगा, कैसे होगा, ठीक है। या पेरेंट हम गेट कर रहे हैं तो चाइल्ड भी फेच होगा उसके साथ या नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज देख लेते हैं। तो इससे पहले हमने एम्प्लॉय में ये मैंने यूज किया था, 1-to-1 हम लोग कर रहे थे, तो इसी को ही पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। बट हमें एक बार इसको डिलीट करके दोबारा जनरेट करना होगा। मुझे पता नहीं किस स्टेस इसका स्टेटस क्या था, क्योंकि दोबारा जनरेट कर पता नहीं कब का ये जनरेटेड है, इसलिए दोबारा से हम चलाएंगे, इसको रन करेंगे और ये सारा जनरेट करेंगे, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझे याद आ गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले हम इसको चलाएंगे, ठीक है। ये जो हम लोगों ने किया है ना, यहाँ पे जॉइन कॉलम, यहाँ पे मैंने एक्चुअल में किया क्या है, प्राइमरी की को हमने ज्वाइन किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, प्राइमरी की को, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो इम्प्लॉई क्लास है, इम्प्लॉई की जो प्राइमरी की है, जो इम्प्लॉई की प्राइमरी की है और एड्रेस की जो प्राइमरी की है, दोनों को हमने ज्वाइन किया हुआ है। हमने कोई एक्स्ट्रा कॉलम का यूज नहीं किया। तीन तरीके से मैंने बताया था, एक तो आप एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करके या प्राइमरी की को ज्वाइन करके, और तीसरा एक थर्ड टेबल का यूज करके। तीन तरीके से हमने आपको बताया था, ठीक है। तो ये जो मैंने प्राइमरी की का ज्वाइन यूज किया हुआ है, तो इसको ना लिख के इसकी जगह पर जेपी में एक और नोटेशन प्रोवाइड किया गया, ज्वाइन प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम, ठीक है। कहाँ गया ये, इसको भी यूज कर सकते हो और कुछ भी यूज नहीं करना है, मतलब सेम ही है। ये जैसे वर्क करेगा वैसे ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, ठीक है। बट अब जब दिया गया नोटेशन, क्योंकि इसका आप समझो, यहाँ पे मैंने एक तरीके से कौन सा रूल यूज किया यहाँ पे, जिसमें कि हम लोग कॉलम एक नया क्रिएट करते उसको कॉलम को ज्वाइन करते थे वही, लेकिन हमने उसका नेम अलग ना दे करके सेम नेम दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो सेम, क्योंकि नया कॉलम क्रिएट ही नहीं करेगा, हमने आईडी दे दिया यहाँ पे फोर्सफुली, पर आईडी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो नया कॉलम कैसे क्रिएट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, करेगा। तो इसको समझ जाएगा एक तरीके से कि हाँ, कि यहाँ पे आपने प्राइमरी की को ज्वाइन करने को कहा है, ठीक है। बट आप अगर करना चाहते हो तो मोस्टली आप क्या करोगे, यहाँ पे प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम यूज कर लोगे, ठीक है। बट हम वैसे भी टेस्ट करेंगे, दोनों तरीके से टेस्ट करके एक बार देखते हैं। ये है, और हाँ, और चीज़ मैंने देखो यहाँ पे सही कर दिया है, जो हमारा हम लोगों ने काम किया था, इससे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट बनाया था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और सेम प्रोजेक्ट वही है जो हम स्टार्ट से मैंने क्रिएट किया था। एक जो क्या कहते हैं, सिंपल जो हमने क्रिएट किया था स्टार्ट में, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, ठीक, CRUD ऑपरेशन वाला, वही एक CRUD ऑपरेशन वाला है, जिसमें कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप देखोगे कंट्रोलर पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे ये गेट ऑल एम्प्लॉय है, गेट ऑल एड्रेस है, इसके बाद में गेट एम्प्लॉय बाई आईडी है, तो एम्प्लॉय गेट करेंगे तो उसके साथ आना चाहिए एड्रेस भी। ऐड एम्प्लॉय है, अब देखो ऐड एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे किस तरीके से चेंज कर दिया है, सिंगल, ठीक है। इसके बाद में
ऐड एड्रेस है, और इसके बाद में आता है अपडेट है। ये तो चलो कोई बात नहीं, मेन गेट वाला था मेरा, गेट एम्प्लॉय, ठीक। तो गेट वाला देखो इतना ही है, ठीक है। तो कितना सिंपल हो गया, जो मैंने आपको दिखाया था काफ़ी बड़ा कोड था उसमें, ठीक। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, एम्प्लॉय गेट किया था, फिर बाद में उसके साथ एड्रेस भी गेट किया था। बट चूंकि अब हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं, ठीक, 1 to 1 रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, बट हम लोग यहाँ पे ज्वाइन एक तरीके से कॉलम को ज्वाइन करके बता रहे हैं कि एक तो फॉरेन की का एक तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या करेगा, प्राइमरी की फॉरेन की का यूज कर रहे हैं, इसलिए टेबल में भी रिलेशन हो चुका है, और हमारे क्लास लेवल पे भी रिलेशन हो चुका है, ठीक, प्रॉपरली। अगर इसको हम रन कराते हैं, और अभी देखो हमारा यूनी डायरेक्शन मैपिंग है, क्योंकि एड्रेस साइड में मैंने कोई भी हमने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, ठीक। एड्रेस साइड में भी हम बता, और एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली देखो मैंने मॉडल वाला जो पैकेज था वो मैंने रिमूव ही कर दिया उसमें, ठीक है। क्योंकि जो फ्रंट एंड कंट्रोलर लेयर पे हम लोग जो यूज कर रहे थे वो हमने खत्म कर दिया, उसका काम ही खत्म हो गया। जो एम्प्लॉय रेफ था, है ना, कंपनी रेफ था, तो वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है। यही इंटिटी क्लास ही एज अ मॉडल, एज अ बीन, एज अ इंटिटी, एज अ डीटीओ, कुछ भी कह सकते हो, उसी तरीके से वर्क करा। बट हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अगर आप बाई डायरेक्शन यूजिंग करोगे, मैपिंग यूज करोगे, तब प्रॉब्लम आ सकता है। देखना, मैं दिखाऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमने सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर रखा है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, कहाँ गया स्वैगर, हमारा ये है, ठीक है। तो स्वैगर हम लोग एक बार इसको चलाते हैं, यहाँ पे अगर हम आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, इसका मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम गेट तो कर नहीं पाएंगे, पहले हम ऐड करते हैं, ऐड एम्प्लॉय। अब ऐड में देखो हम सारा कुछ एक साथ में भेज रहे होंगे, देखोगे अगर आईडी भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा, मेरे हिसाब से नहीं भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईडी को हम ऑलरेडी प्राइमरी की जनरेट कर रहे हैं, ऑटो जनरेट कर रहे हैं आईडी को, ठीक है। ऑटो जनरेट जिसने नहीं पढ़ा है वो आराम से पिछला लेक्चर से वो देख सकता है। नेम सिंपल कुछ भी दे दो, राज हो जाएगा, राज@123। बंगलोर में भी गर्मी इस समय थोड़ा फील हो रही है, आपको लग रहा होगा, ठीक है। वैसे ज़्यादा हो रहती नहीं है यहाँ गर्मी। सिटी मौसम मुझे लगता है फिर से बदल रहा है। इंस्टिंग में मैंने कंट्री में इंडिया डाल दिया, ठीक है। और स्टेट में हमारा कुछ भी डाल देते हैं, ठीक, उल्टा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम हिट मारते हैं, देखते हैं हमारा सेव होता है या नहीं होता है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय भी सेव होना चाहिए और एड्रेस भी सेव होना चाहिए। अगर मैं इस एपीआई को देखूँ सेव वाला में, यहाँ पे आप आ जाओगे कंट्रोलर में, ऐड एड्रेस कहाँ पे हैं हम, ऐड एम्प्लॉय यही है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा एम्प्लॉय आ रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ में एड्रेस भी हम भेज रहे हैं, बल्कि जबकि हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल एम्प्लॉय को सेव कराया, एड्रेस ऑटोमेटिकली सेव होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जाओगे और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये क्रिएट तो हो ही चुका था। और इसको हम अगर डेटा देखना है ना, एम्प्लॉय में हम देखते हैं डेटा, तो यहाँ पे देखो 1 ये आ गया कि नहीं रिकॉर्ड। इसके साथ साथ में हम यहाँ पे एड्रेस में जाएंगे, यहाँ पे भी एड्रेस आ चुका है, पूरा एड्रेस का भी रिकॉर्ड आ चुका है। इसका मतलब एम्प्लॉय को सेव किया और एड्रेस ऑटोमेटिकली सेव हो गया, ठीक। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो कैस्केड मैंने यूज किया हुआ इसका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ में एक और होता है डिलीट और फैन रिमूवल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं पता है आपको, इसका कंसेप्ट नहीं पता है, तो कोई रिलेशनशिप प्रॉपरली आप कोड नहीं कर पाओगे। आप सिंपली क्या करोगे, गूगल से करके
उठा करके कॉपी पेस्ट मार दोगे सिर्फ, जैसा वहाँ पे होगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कैस्केडिंग क्या होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चल चुका है, और गेट करके देखते हैं। हमने सेव तो यहाँ पे करा दिया है और सेव मेरा हो भी गया है। अब हमने गेट जो करेंगे एम्प्लॉय बाई आईडी, ठीक। तो यहाँ पे ट्राई आउट करते हैं और आईडी डालते हैं 1 और यहाँ पे देखते रिकॉर्ड क्या आया। तो ये देखो रिकॉर्ड हमारा आ चुका है, ठीक। ये तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं, बग कहाँ पे आ सकता है आपका। अगर आपने यहाँ पे बाई डायरेक्शन मैपिंग यूज किया है, ठीक, मैप्ड बाई कैस्केड इधर डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको जब अनेबल कर ही रहा हूँ तो हम उसको भी टेस्ट कर लेते हैं, प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम को, ठीक है। तो 1 to 1 एड्रेस एम्प्लॉय, तो यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम सिंपली डालते हैं @ प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम को, ठीक। एक काम करते हैं, हम अब की बार जो 1 to many लगाएंगे तो कमेंट करते जाएंगे और दूसरा यूज कर देंगे, डिलीट नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। क्योंकि इससे रहेगा थोड़ा चीज़ें और भी सारी चीज़ें यहाँ पे बनी रहेंगी एटलीस्ट, क्योंकि कोड जो हम कमिट करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बनी रहें एटलीस्ट, ठीक है। तो इसको हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं, बट एक काम करना पड़ेगा। देखो अगर इसमें हम डेविल को डिलीट नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं आएगा, मालूम क्यों? क्योंकि लेकिन दिखाने के लिए मुझे करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये याद रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपने कुछ पढ़ लिया कीजिए जो किसी चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है, काफ़ी दिन तक याद नहीं रख सकते हो। बट अगर किसी चीज़ को आपने करके देख भी लिया है ना साथ में, तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया, कितना टाइम लगा? कुछ नहीं लगा, ठीक है। और दोबारा से रन कराएंगे, क्योंकि तो काम कैसे चल जाता है, क्योंकि इसमें भी प्राइमरी की जॉइन कॉलम मैंने यहाँ भी यूज किया है, तो यहाँ पे भी प्राइमरी की कोई नया कॉलम तो क्रिएट करना नहीं था, ठीक है। तो वो उससे मैं यूज कर सकता था और मेरा डेटा भी बना रहता, मुझे ऐड नहीं करना पड़ता दोबारा, ठीक है। बट डेटा तो ऑलरेडी हमारा क्रिएटेड है ऐड वाला, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। जेसन साइड क्रिएटेड होगा शायद, है ना। टेबल हो गया क्रिएट। एम्प्लॉय साइड हमारा रिलेशनशिप था, यहाँ पे फॉरेन की का देखते हैं दिया होगा नहीं दिया इसमें। देखो यहाँ पे भी इसने नहीं दिया, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं आया, जो हमने प्राइमरी की जॉइन कॉलम यूज किया तो यहाँ हमने @ जॉइन कॉलम यूज करके दोनों के नेम सेम कर दिए, उसमें और इसमें टेबल में कोई भी चेंजेज नहीं आया, ठीक है। मतलब कहने का कोई भी मतलब जीरो चेंजेस रहा एकदम से। तो अब हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे हम लोग क्या कर देंगे, चाहे तो ये डेटा हम कॉपी कर लें अगर वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो होना चाहिए ऐड वाले में, दोबारा ऐड करके हम गेट करेंगे, ठीक। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इशू यहाँ पे कहाँ आएगा, ठीक। देखो ऐड वाला मेरे पास ऑलरेडी है, इसको कॉपी कर लें, लॉस ना हो। मैं दोबारा से ऐड एग्जीक्यूट मार देता हूँ और यहाँ पे हम डेटा देखते हैं आया नहीं आया। सॉरी, आ चुका डेटा, ठीक है। तो कहने को ऐड तो वर्क कर गया, बट गेट कब वर्क करेगा कि नहीं करेगा आप बताओ। अब मुझे तो पता है, देखो मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे पता है कि गेट वर्क नहीं करेगा। ये केस मुझे भी एक बार क्योंकि आया था। एरर में दिखा रहा रिस्पांस कोड 200, मालूम एरर में रिस्पांस कोड 200 क्यों दिखा रहा? 200 क्योंकि मैंने शायद हैंडल नहीं किया है प्रॉपरली, कुछ कोई मिस कर दिया है कुछ भी, ठीक है। एक्सेप्शन को प्रॉपर हैंडल नहीं किया। यहाँ पे देखो बग क्या आ रहा है, मालूम क्यों बग आ रहा है, इसका रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मैंने डिबग मोड में नहीं चलाया था, थोड़ी गलती कर दी, तो उसमें अच्छे समझ में आ जाता है। ये आ रहा है जबकि ये जो क्वेरी जनरेट हुआ है ना, तो एसक्यूएल मैंने किया, इस वजह से देखो क्वेरी भी जनरेट होता है। अगर ये क्वेरी उठाओगे
डेटा मिल जाएगा आपको, क्योंकि डेटा हमारा क्वेरी सही बन रही है। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, अगर आप क्वेरी चलाओगे 1 डाल करके, ठीक, रिकॉर्ड देखो मिल रहा है सारा कुछ। ठीक है, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा इतना, क्योंकि फॉन्ट इतना इसका है नहीं अच्छा। मुझे पता भी नहीं है कैसे इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। कंट्रोल प्लस करते हैं। अच्छा, कंट्रोल प्लस भी वर्क नहीं करता है ना। तो अब हम आते हैं, यहाँ पे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम प्रॉब्लम बना करके प्रॉब्लम दिखा रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के प्रॉब्लम ला करके प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हो। पढ़ाने का हमारा तरीका यही है। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं, ये ऐड वाला नहीं, गेट था हमारा। ठीक, गेट एम्प्लॉय बाई आईडी था, सॉरी, स्किप हो जाता अभी एक बार में। यही वाला था, ऑलरेडी लगा हुआ डिबगर। ठीक, तो यहाँ पे हम करते हैं, तो ये हमारा डिबगर देखो यहाँ पे आ चुका है। ये यार उसको रिमूव ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिबगर आ चुका है। अब आप इसको देखोगे, अभी तो हम इसको आगे इस कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, बग कहीं है ही नहीं, देखना इस जगह पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रिजल्ट में क्या प्रॉब्लम कर रहा है, डेटा पूरा आ रहा है देख। ठीक है, यहाँ पे बट ये एक तरीके साइक्लिक डिपेंडेंसी टाइप का दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई हैविंग एड्रेस, अब एड्रेस भी, चूंकि एड्रेस में भी एम्प्लॉई हमने दे रखा है, तो फिर एड्रेस के अंदर एम्प्लॉई आ गया। फिर एम्प्लॉई है तो एड्रेस जरूर होगा, फिर एड्रेस है तो एम्प्लॉय भी होगा, एम्प्लॉय है तो एड्रेस भी होगा, एड्रेस है तो एम्प्लॉय भी होगा, एम्प्लॉय है तो एड्रेस भी होगा। ठीक है, तो कहने का तो ये देखो साइक्लिक बन गया एक तरीके। ठीक है, तो साइकिल टाइप की बन गई है, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो एक मेरे हिसाब से यहाँ पे जेसन प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दो इसको, ये वाला जो है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय दे रखा है ना एड्रेस में, क्योंकि हमने सेम क्लास को ही हम एक तरीके से मॉडल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, समझ रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एट द रेट देखते हैं हमारे पास अगर लाइब्रेरी है तो जेसन प्रॉपर्टी, क्या पैरामीटर यहाँ भेज सकते हैं, 0 करके हम इसको ऑफ करवा सकते हैं। बट पता नहीं है कि 100% वर्क करेगा भी कि नहीं करेगा। ठीक है, बट ट्राई तो करना ही चाहिए एक बार। ऑन मतलब ऑफ करना मैं चाह रहा हूँ कि इसको, आपको अगर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई अच्छा तरीका हो। हमें तो मैंने देखा नहीं पहले से, तो इसलिए कोई 100% हम श्योर नहीं है। इसको हम बाद में हटा देंगे, अगर नहीं चलेगा तो इसको हम हटा ही देंगे कम्प्लीटली। ठीक है, मतलब ये वर्क नहीं करा। ठीक है, मैंने सर्च कर रहा था, यहाँ पे दिया है, कहाँ गया, इग्नोर। एक तरह इग्नोर प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है। ठीक है, एट इग्नोर, इसको भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसने दिया ये यूज करने को। ठीक है,
वो भी गेटर में यूज करना है, और जो सेटर में भी यूज करना है आर कोड। और यहाँ पे दूसरे में भी शायद यही दिया है, सेमी दिया है। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। वो भी गेटर में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं, गेटर तो मैंने बनाया ही नहीं है, ये हम यूज नहीं करेंगे। ये देखते हैं इसमें कुछ है प्रॉपर्टी। देखो इतना टाइम यहाँ पे नहीं रहता है ना, तो आप लोग जो भी है सर्च करके पता कर लेना। ठीक है, और मुझे भी बताना। ट्रांजिएंट इग्नोर जेसन, इसको यूज करते हैं हम। ये लास्ट ट्राई है, इसके बाद में हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो वन टू इस यूनि डायरेक्शन ही हम लोग करेंगे काम। गर्मी लग रही है आज काफ़ी सारी, बट एक्चुअली मुझे पढ़ाना ज़रूरी था, क्योंकि हमें भी आदत रखनी है अपनी पढ़ाई करने की। क्योंकि अगर एक्चुअली मैं नहीं पढ़ाता नहीं हूँ ना, तो मुझे भी मन नहीं लगता है पढ़ाई करने। फिर जो बचा हुआ समय है तो पढ़ाई करने की जगह मूवी ज़्यादा देखते हैं फिर। ठीक है, इसीलिए मैं पढ़ाता ज़रूर हूँ। इसीलिए अभी जितने दिन मैंने नहीं पढ़ाया ना, उतने दिन मैंने खुद भी नहीं पढ़ा। अभी बीच में गैप रहा ना मेरा 2 वीक का, तो मैंने खुद नहीं पढ़ा 2 वीक। देखो यहाँ पे चल गया, खैर आई थिंक चल गया। ठीक है, तो इग्नोर जेसन यहाँ पे ये दिया है, पता नहीं इन्होंने क्या दे रखा है। गेटर जेसन गेटर, ये सारा कुछ वर्क नहीं कर रहा था। प्रॉपर्टी इग्नोर आप यूज करना, इजीली वर्क करेगा। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से आप इसको वो यूज कर सकते हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो वन टू मैनी सेम है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं। तो जो तरीका है, मतलब जो 3 वेज हमने बताए हैं कि कैसे हम ज्वाइन करेंगे। दो ऑब्जेक्ट, दो मीन्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, क्लासेस हैं। इन दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बनानी है, और उसमें हमारे कई प्रकार के 1 to 1 रिलेशनशिप हो सकती है, 1 to many, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन हो सकता है। बट आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए तरीके जो हमने जो बताए वो 3 ही तरीके यूज होंगे, और सेम होंगे, कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम, इसीलिए बोर्ड पे बताने का कोई मतलब नहीं है। अब इस यहाँ पे ही हम बता देते हैं। यहाँ पे हमने जो यूज किया था, ठीक, आपको भी लगेगा, मुझे भी जब मैं फ्रेशर में था काफ़ी डिफिकल्टी होती थी समझने में। ठीक है, बट अब मैं बता सकते, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ था ही नहीं इसको। ठीक है, 1 to 1, 1 to many में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा नोटेशन यूज करें, क्या नहीं यूज करें, प्रॉपर्टी क्या ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं। यहाँ पे सिंपल एट द रेट मैनी, 1 to many हम यूज कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो 1 to many यूज करो। ठीक है, यहाँ पे भी 1 to 1 हमने यूज किया, तो यहाँ पे 1 to many यूज करें तो 1 to many यूज कर लो। बस यही तो अंतर है सिर्फ। इसके बाद में यहाँ पे कैस्केडिंग यूज करें तो यहाँ पे भी कैस्केडिंग यूज कर लो, वही तो है सेम। इसके बाद में दूसरा हमने तरीका बताया था कि देखो एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, सेम कॉलम को ज्वाइन करना वाला कॉन्सेप्ट शायद यहाँ पे काफी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, क्यों? यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं बोर्ड पे आई थिंक बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि 1 to many रिलेशनशिप, यानी कि एक साइड एम्प्लॉय में एक ऑब्जेक्ट होगा, बट एड्रेस के मल्टीपल ऑब्जेक्ट होंगे। यानी कि प्राइमरी की 1 है, यहाँ पे थोड़ा साइड का अंतर आ जाएगा। यहाँ पे किसका आएगा, जो कॉलम जनरेट हो रहा था वो कॉलम, चूंकि अगर हम एक बार मैं बोर्ड पे जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी होगा तो मैं बता सकता हूँ। ठीक, डिफरेंस यहाँ पे क्या होने वाला है, मेन डिफरेंस। ठीक, अगर डिलीट नहीं हुआ होगा तो काफ़ी हमारे लिए खुशखबरी रहेगी, अदरवाइज
क्या हो रहा है भाई? यार ये मुझे लगता है चला गया है। हिस्ट्री में रहता है, वैसे मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, बट मैंने मुझे लगता है ऑफ कर दिया था कुछ। नहीं है, ठीक है, मतलब स्कोर नहीं हो रहा है। तो मैंने सेव नहीं किया था, हाँ ये वो गलती कर दिया था मैंने, करना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे अंतर क्या आएगा, जो हमारा टेबल जो हम बना रहे थे, मान लो एम्प्लॉय टेबल है, वो जूम इन जूम आउट की वजह से है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक। तो ये जो एम्प्लॉय टेबल हमने बनाया था, एम्प्लॉय, ठीक, एम्प्लॉय टेबल जो बनाया था, इसके बाद में हमने एड्रेस टेबल बनाया था, ठीक, एड्रेस टेबल। अब आप ये समझो अपने मन से, यहाँ पे हमारे पास में एम्प्लॉय की आईडी थी और ये नेम था, ठीक। इसी प्रकार से इसकी भी आईडी थी और इसका भी हमारा ये क्या कहते हैं, एड्रेस का मान लो सिटी था, ठीक, इतना ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि जब 1 to 1 रिलेशनशिप हम लोग बना रहे थे, तो यहाँ पे जो हमारा जॉइंट कॉलम जो बन रहा था, जो, अब एक चीज मैं और बताता हूँ इन डिफरेंस। यहाँ पे हमारे पास में क्लास है, मान लो क्लास है एम्प्लॉय, ठीक, एम्प्लॉय है, और ये हमारी क्लास है एम्प्लॉय के बाद में एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में एक एड्रेस था, ठीक, इस तरीके से था हमारा, इसमें कोई प्रॉपर्टी अभी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा एड्रेस था, तो इस साइड में हम एनोटेशन देते थे, इस साइड यूनिट एनोटेशन जब बनाते थे, तो ओनरशिपिंग हम इसको देते थे, एम्प्लॉय क्लास को देते थे, और यहाँ पे हम क्या करते थे, @1 to 1, ठीक, ये भी टी कैपिटल ही होगी। तो 1 to 1 यहाँ पे दिया, कैस्केडिंग दिया, ज्वाइन कॉलम जो भी देंगे, अब मान लो यहाँ पे हमने दिया था ज्वाइन कॉलम दिया, और यहाँ पे मैंने जो जो भी नेम दिया था नेम में, ठीक, मान लो हमने दिया था ज्वाइन कॉलम नेम दिया था एड्रेस ADD_ID, ये दिया था मैंने, ठीक। रेफरेंस कॉलम भी देते थे, उसकी बात छोड़ दो अभी। तो यहाँ पे ये जो नेम देते थे, ये जो नेम हमने जब यहाँ पे दिया, तो किस साइड क्रिएट होता था वो कॉलम, वो इस साइड क्रिएट होता था, एम्प्लॉय की साइड में क्रिएट होता था। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता था, एक और कॉलम क्रिएट हो जाता है ADD_ID, ठीक। यहाँ पे अब इस साइड का क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो 1 है, राज है, ठीक, यहाँ पे हमारे पास में 1 है, और ये सिटी कानपुर है मान लो, ठीक, इस तरीके से। तो ये 1 एम्प्लॉय है, यहाँ पे हमने अगर 1 डाल दिया, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे हमारे पास दिल्ली है, ठीक है। तो अगर ये हमने 1 डाल दी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, 1 ID यहाँ पे देखेगा 1 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग उठा के इसको उठा के रिटर्न करवा देगा। लेकिन अगर यही हमारा 1 to many रिलेशनशिप होता, और आईडी को हम इधर जनरेट करवा रहे होते, ज्वाइन कॉलम हम इधर अगर डाल रहे होते, तो चूंकि हमारा एम्प्लॉय हैविंग मल्टीपल एड्रेस है, क्या हम ऐसा कर पाते? अब बना के देखते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मान लो 2 है, ताज है ना, और यहाँ पे भी मान लो हमारे पास 3 है, बेंगलुरु है ना, 4 है यहाँ पे, कोई भी चीज़, कुछ भी कोई सिटी मान लेते हैं, नोएडा मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक। तो अब ये बंदा है, मान लो ये 2 हमने बंदे ले लिए हैं, ये इसका मान लो ये एड्रेस है 3 है। फिर ये जो एम्प्लॉय, अब एक चीज़ बताना, अगर हमें ये बताना है कि ये एम्प्लॉय जो है, ये वाला एम्प्लॉय है या ये वाला एम्प्लॉय है, इसके मल्टीपल एड्रेस है, तो हम कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे, बता सकते हैं कि नहीं? क्योंकि कॉलम हमने यहाँ पे दे रखा है, नहीं बता सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ऐसा होता कि, फिर अगर मान लो ये था एम्प्लॉय जिसका नाम ताज है ना, ये जो बंदा है, इसके हमारे पास एड्रेस यहाँ पे, वो दिल्ली में भी घर है उसका, और इसके बाद में उसका नोएडा में भी घर है, क्योंकि पास पास है, ठीक है। तो उसने 2 जगह घर खरीद रखा, दोनों दोनों का एड्रेस बताना, तो यहाँ पे नहीं बता सकते हो आप। कैसे बताओगे, नहीं बता सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे कर सकते हो जरूर, 2 कामा
4 ऐसे कर सकते हो कि 2 आईडी भी है 4 आईडी भी है, तो यहाँ पे जाओ। तो ये कोई भी तरीका सही बनता नहीं है, ठीक है। तो ये मैनेज रिलेशनशिप में मैनेज नहीं कर पाओगे। तो तरीका सही क्या है फिर इसके, मतलब ये तरीका सही नहीं है, तो जेपीए को भी पता है एक्चुअली, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वही काम जो हम लोग इसी साइड रिलेशनशिप एम्प्लॉय की साइड में हम ओनरशिपिंग दे रहे थे, तब हमारा ये 1 to 1 के लिए कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर रहा था बाय डिफॉल्ट, ठीक है। या मैं जैसे भी कहो इसी तरफ क्रिएट हो रहा था। बट अगर हम यहाँ पे 1 to 1 की जगह 1 to many बना देंगे, ठीक है, कुछ भी सेम अंतर नहीं है, सारी चीजें सेम है। ये भी ये एक केवल एनोटेशन चेंज किया, 1 to many किया, यहाँ पे ये कर दिया 1 to many के लिए तो many वाला होना, कलेक्शन भी यहाँ पे होना चाहिए। मान लो लिस्ट ऑफ हमने एड्रेस लिया, ठीक, ठीक, ये ले लिए। तो अब ये क्या करेगा, जो मैंने जॉन कॉलम का नेम दिया है वो एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। कहाँ पे क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगा। और किसकी आईडी को ज्वाइन करेगा, प्राइमरी की कौन यूज करेगा, कौन प्राइमरी की को ज्वाइन करेगा, इस प्राइमरी की ज्वाइन करेगा। यानी कि हम यहाँ पे एड्रेस आईडी नहीं देंगे, अब हम क्या देंगे, एम्प्लॉय आईडी देंगे, अंडरस्कोर आईडी। ये सिर्फ मेन डिफरेंस था। अब यहाँ पे हम देंगे एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, ये जो हमारा एड्रेस है उसके साथ साथ में अंडरस्कोर आईडी, ये आ जाएगा, ठीक। अब अगर हमें बताना है कि एक एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय जिसका नाम राज है, ये इसका घर दिल्ली में भी है और इसका घर नोएडा में भी है, तो अगर हमें ये बताना है तो 1 to many रिलेशनशिप में हम कैसे बता देंगे, इसको हम कैसे बताएंगे कि एम्प्लॉय जो हमारा राज है या एम्प्लॉय ताज है, कोई भी है, उसका एड्रेस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक। तो हम इसमें आईडी जो है क्या कहते हैं, एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पे तो सिंपल एड्रेस पर नहीं है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो एम्प्लॉय आईडी 1 का भी है, ठीक है। ये जो हमारा एड्रेस है ये एम्प्लॉय आईडी 1 का है, और ये एड्रेस है इसका है, ये है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, एक चीज और मुझे क्लियर करनी है यहाँ पे, वन एम्प्लॉय हमने लिया, तो यहाँ पे राज नाम था, ये देखेगा यहाँ पे, और हाँ सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मान लो एम्प्लॉय, ये हमारा 1 था, एम्प्लॉय आईडी 1 था, मान लो एम्प्लॉय राज था, उसका एड्रेस दिल्ली में है, नोएडा में भी है, ठीक है। बट अगर ताज भी है, उसका भी घर अगर मान लो ताज है, जिसका घर कानपुर में भी है और ये नोएडा में भी है, कानपुर में भी है और ये नोएडा में भी है, तो क्या हमको आईडी ऐसे देंगे क्या, नहीं देंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या यहाँ पे होगा कि वहाँ पे एड्रेस एंट्री बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो एम्प्लॉय जो ताज है उसका भी, एम्प्लॉय ताज है उसका भी क्या एड्रेस है, कहाँ पे है, नोएडा में। चूंकि ये एम्प्लॉय था, इसका घर क्या कहते हैं, राज एम्प्लॉय था जिसका घर हमारा नोएडा में था, तो यहाँ पे आईडी डाल दिया था। इसी प्रकार ताज है, इसका भी घर नोएडा में है, तो एक और यहाँ पे क्रिएट कर लो, 3 हो गई, 4 हो गया, नोएडा और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय ये एड्रेस है, ठीक, ये एड्रेस है, यानी कि एम्प्लॉय 1 जो है के 2 एड्रेस है, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, और एम्प्लॉय जो 2 है, एम्प्लॉय आईडी जिसकी 2 है, उसका भी एड्रेस कानपुर में भी है, नोएडा में भी है, ठीक। अब एक चीज और करते हैं, अगर मान लो 3 होता और यहाँ पे पंकज कुछ भी मान लेते, कमलेश मान लो, ठीक, ये है बंदा। अगर इसका घर, अब इसका एड्रेस हमारे पास मान लो 3 एड्रेस हैं, उसके कितने एड्रेस है, 3 जगह वो रहता है, तो सिंपली क्या होगा 5 6 7 3 एंट्री बन जाएंगी। और यानी कि मान लो उसका घर नोएडा में भी है तो नोएडा आ जाएगा, है ना, और इसका घर बंगलौर में भी है तो बंगलौर भी आ जाएगा, ठीक है। और उसका घर मान लो चेन्नई में भी है, ठीक है, तो चेन्नई में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से एंट्री हो गई।
तो ये इस तरीके से डेटा हमारा जाएगा, ठीक है। अब जब हम रिट्रीव करेंगे तो 3 ID उठाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, 3 ID वाले कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 है, तीनों को कलेक्शन में हम ऐड कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरीके से वर्क है। देखो जॉइन कॉलम, जब हम जॉइन कॉलम का यूज करेंगे तब भी, जब नहीं भी करेंगे तब भी यही कंसेप्ट यहाँ पे ID बनेगा, सिर्फ इस साइड चेंज हो जाती है इसमें, ठीक। ये बताना बहुत जरूरी था और इम्पोर्टेंट है ये। अभी हम देखो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम अभी कुछ भी नहीं देंगे, 1 to मैनी दिया मैंने और कुछ भी नहीं दिया, कैस्केडिंग दे दिया और जॉइन कॉलम कुछ भी नहीं बताते, देखते हैं क्या होता है। ये मुझे भी नहीं पता है कि क्या होगा, अभी हम एक बार चला के देखते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिलीट मार देंगे, क्योंकि हम डुप्लीकेट फालतू का चीज़ें, देखो कंपनी को डिलीट करने का कोई मतलब नहीं है, एड्रेस एम्प्लॉय को डिलीट करते हैं केवल, क्योंकि वही हम यूज भी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बार बार ऑटो जनरेट करते हैं, और अगर ऑटो जनरेट आपका नहीं वर्क कर रहा है ना, तो फिर काफ़ी डिफिकल्ट होगा समझना। अदरवाइज ये टेस्टिंग के लिए इसे बोलते हैं, इसीलिए टेस्टिंग के लिए मोस्टली यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर। यहाँ पे देखो बग दिखा रहा है, अभी क्या बग दिखा रहा है, अच्छा वहाँ पे मैंने कुछ, अभी मेरा कुछ पड़ा है आई थिंक, उसको डिलीट नहीं किया मैंने, ये है ना। तो बाई डायरेक्शन मैपिंग अभी यूज ही नहीं करना है हमको, है इसको हम कमेंट मारते हैं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी भी है प्रॉब्लम समझना, क्योंकि मैं करना तो डायरेक्टली कर देता तो फिर मज़ा नहीं आता ना। यहाँ पे क्या हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने कलेक्शन नहीं दिया, मैनी रिलेशनशिप आप यूज कर रहे हो बट कलेक्शन नहीं दिया, ठीक। एक एक करके रिजॉल्व करते हैं चीज़ों को। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि कलेक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, रिलेशनशिप बहुत लोगों को, एक्सपीरियंस बंदों को भी नहीं आता है। जब इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो सिंपल, मतलब हम भी नहीं बता पाते थे, ऐसा नहीं है कि जब हम फ्रेशर में थे हमें आता था, बट हाँ आपको अगर आने लगेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर आप फ्रेशर में भी नहीं, मतलब मीन्स अगर आप कॉलेज में हैं तो भी ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पढ़ लेते हो और इंटरव्यू में, कब बड़ी कंपनी जो होती हैं वो, यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली टेबल क्रिएटेड थी आई थिंक, ठीक है। तो ये अल्टर किया है इसने, मैं चाह रहा हूँ दोबारा से फ्रेश टेबल क्रिएट करवाऊँ, क्योंकि अल्टर वाला काम मैं पसंद नहीं करता हूँ अभी। तो कहने का मतलब है कि आप अगर ज़्यादा, देखो बहुत सा क्या होता है, डायरेक्शन नहीं अच्छे से मिलती है फ्रेशर्स को, इसलिए जॉब और नहीं मिलती, लोग अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है कि अगर अच्छी कंपनी में जॉब पाना है तो पहले से टॉप लेवल कंपनीज हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट लेवल, जितना एक प्रोजेक्ट प्रॉपर बना सको, ठीक है। इंटर्नशिप क्यों कराई जाती है, इसीलिए कराई जाती है क्योंकि आप प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओ। अगर आप पहले से प्रोजेक्ट बनाना सीख चुके हैं, आप एक वेब एप्लीकेशन कम्प्लीटली डिजाइन कर सकते हो, वो भी एडवांस फ्रेमवर्क में, जो कंपनी लेवल पे यूज करते हैं। अगर बना लेते हो तो जॉब पाना काफ़ी ईजी है, बहुत अच्छी कंपनी में आपको मिल जाएगा। बस वही है कि आपको कंपनी में रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से हैकाथॉन जो रिलीज करते हैं कंपनीज, वहाँ पे अगर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट बना के दे दिया, रिक्वायरमेंट को सॉल्व करके दे दिया, तो जॉब मिल जाती है। मेरी कंपनी में भी बहुत से बंदे ऐसे ही आते हैं, मैंने तभी मैं बता रहा हूँ बिल्कुल पक्का। बहुत से अच्छे बंदे हैं, मान लो कोई आईआईटी वाले, एनआईटी वाले जो आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग काफ़ी पहले से ही ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, प्रोजेक्ट बनाना कंप्लीट एकदम डिज़ाइन करना सीख लेते हैं। या नहीं भी नॉर्मल कॉलेज के भी बंदे आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि कोई प्रेशर से प्राइवेट कॉलेज का बंदा भी आ सकता है, बट आते हैं भाई।
क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक्चुअली उनका रीज़न ये है कि वो अच्छे से पहले से पढ़ लेते हैं, और वो कोई भी टेस्ट हुआ तो वो वहाँ पे पता बना के दिखा देते हैं कि हाँ, ये मुझे बना लेता हूँ मैं, प्रोजेक्ट सारी चीज़ें आती हैं मुझे पहले से ही। मान लो स्प्रिंग बोट, हाइबरनेट, जेपीए, ये सब आपको आता है तो काफ़ी जॉब पाना ईजी है फ्रेशर के लिए। अगर फ्रेशर में ये सारी चीज़ें सीख ली हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये हो जाता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से सीखना चाहिए। आप अगर खुद का प्रोजेक्ट भी अगर दिमाग में कोई आ जाता है तो वो भी बना सकते हो एटलीस्ट। देखो यहाँ पे, बट यार ये थर्ड टेबल क्यों क्रिएट कर दिया यहाँ पे? मैंने तो यहाँ पे दिया ही नहीं। मैंने सिर्फ वन टू मैनी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया? वन टू मैनी दिया, कोई एनोटेशन और नहीं दिया यहाँ पे, जॉइंट टेबल भी नहीं दिया, ठीक। तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, जॉइंट टेबल यूज करे। कॉलम का मैंने यूज नहीं किया, तो इसने जॉइंट टेबल, मैंने मतलब सेकंड नहीं थर्ड वाला जो तरीका है वो इसने अपना लिया यहाँ पे, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे, यहाँ मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जॉइंट टेबल यूज करेगा जाके। तो आप समझ सकते हो, मैंने जो पहले से ही अगर पूरा कर देता तो पता नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे अगर, तो इसने थर्ड टेबल को ज्वाइन करके इसने रिलेशनशिप क्रिएट किया है थर्ड टेबल के थ्रू, ठीक। अगर आपको थर्ड टेबल नहीं क्रिएट करनी है तो आपको ज्वाइन कॉलम वहाँ पे देना ही पड़ेगा, ठीक। देख लो यहाँ पे, ठीक, जिसमें कि ये दो कॉलम दिए और उनका रेफरेंस दे दिया यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। अब ये कॉलम कैसे क्रिएट होता है मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसने नहीं पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में देख लो। तो कहने का मतलब है, अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे जॉइन कॉलम यूज नहीं कर रहे हो तो रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट जो है वो टेबल थर्ड टेबल के थ्रू क्रिएट होगी आपके, ठीक है। तो और अगर, क्या मुझे टेस्ट करना चाहिए या पहले हम सारे तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एट द रेट, कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, चल रहा है तो हम एक काम करते हैं, ऐड में जाते हैं, ठीक। एक हम एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं जिसके मल्टीपल एड्रेस हों, ठीक। बट मल्टीपल एड्रेस के लिए मुझे एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। ओ यार, यार यहाँ पे टैब नहीं काम कर रहा है, टैप करते जैसे ही तो वो चला जाता है एग्जीक्यूट पे। चलो, कोई नहीं, स्पेस का ही यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी यहाँ पे। ये यार, दो ही बनाते हैं, ठीक। कोई एम्प्लॉई है, इसका नाम हम देते हैं, क्या नाम दूं, शिवम दे देते हैं, ठीक। कोई शिवम बंदा है जिसकी आईडी इस तरीके की कुछ है, ठीक। इसके बाद में जो सैलरी है उसकी मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक। और एड्रेस में हम कंट्री में जाते हैं तो इंडिया सिटी भी है, इंडिया कंट्री है, सिटी भी है, इंडिया कंट्री कानपुर की जगह हम ये क्या हमने डाल दिया, चलो बेंगलुरु कर देते हैं, टैब इंडिया थल्ली, ठीक है। इंडिया कल्याणपुर कानपुर ये दोनों चेंज हो गए। क्या हुआ भाई? चल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चल गया। अब इसमें हम गेट भी कर लेते हैं साथ में।
गेट। अब इसकी आईडी क्या बनी मुझे याद नहीं, बट हम 2 डालते हैं क्योंकि 1 तो ऑलरेडी थी। तो हम देखते हैं 2 में है कि नहीं है। आईडी इसकी क्या बनी। अच्छा दोबारा आई थिंक टेबल क्रिएट हुआ, तो एम्प्लॉय आईडी 1 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया था इसलिए रिकॉर्ड चला गया होगा। ठीक, तो ये देखो इस तरीके से आ गया रिकॉर्ड। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल टेस्टेड हो गया कि नहीं। थर्ड टेबल, अब यहाँ पे देखो थर्ड टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ, बट यहाँ पे आपका आपके पास में एक तरीके से कमांड कंट्रोल नहीं है इसका। ठीक है, क्या कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपने कंट्रोलिंग लिया ही नहीं स्टार्ट से बाय डिफॉल्ट, क्योंकि क्रिएट हुआ है ना। कहाँ चला गया यार, मैंने डिलीट कर दिया स्क्रिप्ट इसकी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका कोई भी कॉलम के नेम पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, बट अगर उसके लिए करना है तो आपको, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है 1 to 1 मैपिंग में। हालांकि मैं अगर देखा जाए तो सारा कुछ में 1 to 1 जो भी है 1 to many में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन सब कॉलम का हमारे पास में कंट्रोल नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले हम एक काम मुझे करना पड़ेगा, मालूम क्या, ये डेटा जो है वो हम अपना रख लें, नहीं तो अगर लॉस हो गया तो बार बार हम ऑब्जेक्ट ये इतना बड़ा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, डेटा लॉस भी हो जाता है। अब यहाँ पे देखो हम @ हालांकि अगर मैंने वो डिलीट ना किया होता तो मुझे लिखना नहीं पड़ता इतना सारा। ठीक, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब की बार हम डिलीट नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे जो भी करना है। ज्वाइन कॉलम, ठीक, उसका नेम देते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय जो क्लास है उसी के अंदर ही हम तो ज्वाइन कॉलम बता रहे हैं, तो ज्वाइन कॉलम नेम क्या बता रहे हैं हम, EMP_ID। एक काम करते हैं इसकी रिलेशनशिप अगर वहाँ पे बनाते, कोई नहीं, ठीक है, ज्वाइन कॉलम नेम ये है और रेफरेंस कॉलम नेम हमारा है ID। ठीक है, चलो इसको रीस्टार्ट मारते हैं, बट इनको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हम थर्ड टेबल को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सही, ये जो भी होना होगा वो हो मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ रिलेशनशिप थी नहीं। ठीक, क्योंकि रिलेशनशिप हमारा मैनेज हो रहा था अभी थर्ड टेबल के थ्रू, बट अगर हम रन कराएंगे तो यहाँ पे अगर थर्ड टेबल अभी भी बनेगी तो अलग बन जाएगी, नहीं बनेगी तो फिर उसी में मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अल्टर देखो अल्टर चल गया। ठीक है, तो इसका मतलब सही है हमारा। तो अल्टर कहाँ पे होगा, एम्प्लॉय में भी होगा या एड्रेस में होगा। क्योंकि रिलेशनशिप जो ओनर है हमारा एम्प्लॉय ही क्लास है। ठीक है, एड्रेस हमारा अभी ओनर हमने नहीं दिया उसको। तो एड्रेस में जाते हैं, यहाँ पे तो इसने देखो यहाँ से नहीं क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि कॉलम तो हमारा दूसरी साइड क्रिएट हुआ, यानी कि फॉरेन की जो प्राइमरी की, ये जो प्राइमरी की है हमारी आईडी, ये एज अ फॉरेन की जाएगी दूसरी टेबल, मैंने पहले से ही इसीलिए समझा दिया। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो मैंने बताया हुआ है, क्या वो सही था या कुछ उसमें चेंजेज हैं। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही हुआ है। ठीक, एम्प्लॉय आईडी दूसरी इस टेबल में बना और ये हमारा फॉरेन की है जो कि रेफरेंस कर रहा है वहाँ पे। तो कहने का मतलब 1 to 1 में कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे लगा कि देखो अभी पहले भी हम इसी साइड में रिलेशनशिप दे रहे थे, इसी साइड एम्प्लॉय की साइड में, तो उस समय कॉलम क्रिएट कर रहा था इसी टेबल में, बट अब कॉलम क्रिएट कर रहा है दूसरी साइड में क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बस इतना अंतर यहाँ पे आ जाता है। अगर आपने फिर से जॉइन कॉलम की जगह फिर टेबल यूज करना है तो आपको जो मैं बता चुका हूँ बहुत लंबा सा, Ctrl Z करने तो शायद मिल भी जाए आई थिंक, है ना, Ctrl+C करके, क्योंकि क्लास को मुझे नहीं लगता मैंने क्लास डिलीट किया होगा।
देखते हैं एंड तक, नहीं मिलेगा लगता है, क्योंकि जॉइंट टेबल में कॉलम काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती है ना, इसलिए मैं सोच रहा था मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, हालांकि जिस मैं पहले से ही बता चुका हूँ आपको, बट फिर भी बताएंगे क्या जाता है। हाँ, एक काम और करते हैं, मैं बहुत मनी साइड मतलब बाई डायरेक्शन मैपिंग भी बता देते हैं। ठीक, तो बाई डायरेक्शन वन टू मैनी आपको बता दिया, तो मैनी टू वन के आप एक साइड से अगर वन टू मैनी है, इम्प्लॉय हैविंग मैनी एड्रेस, तो अगर एड्रेस साइड जाओगे तो वो मैनी साइड हो गया, एड्रेस साइड जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मैनी साइड हो जाएगा। ठीक है, ये मैनी साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली ये ये चूंकि मैनी साइड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस आएगा ये आएगा प्राइवेट, यहाँ पे इम्प्लॉय दोगे, चूंकि ये चूंकि वो मैनी साइड है तो यहाँ पे कलेक्शन बता नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि मैनी टू वन यहाँ पे बन रहा है, एट द रेट मैनी टू वन, मतलब कहने का ये है कि जो हमारा इम्प्लॉय है, ठीक है, इम्प्लॉय की आईडी वन है, तो एड्रेस साइड में जो रिकॉर्ड बन रहा है, एड्रेस साइड में ये जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस साइड में जो हमारा एड्रेस का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, मुझे लगता है हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, एड्रेस जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मान लो हमने एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, एड्रेस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर एक एड्रेस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें अगर हम इम्प्लॉय सेट करना चाहेंगे तो कितने कर सकते हैं, क्या हम मल्टीपल कर सकते हैं इम्प्लॉय, नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने डेटा वहां पे बताया था, जो इम्प्लॉय साइड का रिकॉर्ड बन रहा था वो उसमें आईडी जो हमारी इम्प्लॉय की एड्रेस आईडी यूनिक बन रही थी, और जो हमारा एक एड्रेस का रिकॉर्ड था, ठीक है, एक एड्रेस का जो हमारा रिकॉर्ड बन रहा था, तो उस प्राइमरी की के थ्रू मल्टीपल हमारे क्या कहते हैं वो यूनिक था मोस्टली। ठीक है, वहाँ पे मुझे बोर्ड पे ही जाना पड़ेगा उसके लिए, बट यहाँ से ही मैं बता देता हूँ। अगर मान लो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, मेथड तो बना नहीं सकते इस क्लास में, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना क्या कहते हैं एड्रेस, एड्रेस ठीक, एड्रेस बना रहे हैं, तो एड्रेस की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, साथ साथ में हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे वो जो एक एड्रेस का रिकॉर्ड है, तो वहां पे एक न केवल एक क्या होगा, एक ही आईडी होगा, किसकी आईडी होगा, वो एम्प्लॉय की आईडी होगा। जो मैंने राइट साइड कॉलम बनाया था वो 1 2 3 4 ऐसे के दे रहे थे, 3 3 3, तो वो एक रिकॉर्ड जो एम्प्लॉय एड्रेस का है, वहां पे एम्प्लॉय का जो होगा एंड एम्प्लॉय वहां पे एक ही होगा। ठीक है, बट अगर हम वहां इसी में ही अगर हम कर रहे होते हैं एम्प्लॉय का एड्रेस, अगर हम बना रहे होते हैं एम्प्लॉय EMP इज इक्वल टू न्यू, ठीक, न्यू एम्प्लॉय कर रहे होते, तो यहाँ पे EMP डॉट सेट करते, तो यहाँ पे चूंकि एक एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग हमें जो रिकॉर्ड मिलने चाहिए वो मल्टीपल रिकॉर्ड एड्रेस के मिलने चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिस्ट या सेट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पे मैनी साइड है, तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, मैनी टू वन ये डाल दो, खत्म। और मैं सोच रहा था इसी के साथ में मैनी टू ज्वाइन कॉलम का भी यूज कर लेते हैं, कि हमने किया है ऑलरेडी से, कर भी लिया है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल मैपिंग में आपको बता रहा था, सिंपल सा है, बट हाँ रिट्रीवल के लिए आपको, रिट्रीवल के लिए तो सिंगल ही है, कैस्केडिंग करनी है कर सकते हो दूसरी साइड में भी। यहाँ पे अगर जाओगे एड्रेस में देखते हैं, मैनी टू वन में देखो, यहाँ पे देखो अलाउ करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है, तो कर सकते हो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैंने डिलीट नहीं किया था, तो वैसे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी के साथ में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक, कुछ भी अल्टर यहाँ पे देखो चला है कि नहीं चला, ये इससे पता चल जाएगा। हमारा जो रन हुआ है यहाँ पे क्वेरी, मेन चीज क्वेरी देखो क्या अल्टर चला हुआ है, अल्टर टेबल एड्रेस
टीवीएल एड्रेस है जो एडीडी क्योंकि मैंने ज्वाइन कॉलम यहाँ पे यूज कर लिया है ना इसलिए। बट ज्वाइन कॉलम तो मैंने पहले भी यूज किया था तभी तो यहाँ फॉरेन की आया। एक बार रिफ्रेश मारते हैं, ठीक, दोबारा से देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम चेंजेस देखें तो क्या किया है इसमें, अल्टर टेबल और ए कोई भी चेंजेस जगह यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ऐड अल्टर टेबल टीवीएल एड्रेस ऐड एम्प्लॉय आईडी इंड एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी ऐड क्यों कर दिया इसने? हाँ, क्योंकि इधर साइड से मैंने रिलेशनशिप बना दिया ना इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया था। देखते हैं, क्योंकि अब दोनों साइड से रिलेशनशिप है इस वजह से शायद मुझे लगता है इसने किया है। बट एक साइड से भी काम चल जाना चाहिए था। देखते हैं। अच्छा, एड्रेस साइड में जाते हैं। क्या एड्रेस साइड में भी उसने एम्प्लॉय की वहाँ पे बना दिया है क्या एम्प्लॉय की आईडी? एड्रेस साइड में तो एम्प्लॉय की आईडी तो था ही ऑलरेडी से था, ठीक है, एड्रेस साइड में। बट एम्प्लॉय के साइड में देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं यहाँ पे। कोई चेंजेस नहीं आया हुआ है, आईडी ईमेल नेम सैलरी कोई भी चेंजेस नहीं आया, ठीक। यहाँ पे देखते हैं पॉसिबिलिटी है कुछ। वो एड्रेस अंडरस्कोर आईडी क्रिएट कॉलम क्यों दिखा रहा था, ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई, ठीक। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो आ ही गया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एक और कॉलम बन गया। जबकि एक ही कॉलम पर्याप्त था, बट दूसरा कॉलम इसने बना दिया, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको दोबारा से डिलीट मार के दोबारा चलाएंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है जबकि, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, डिलीट मारते हैं। पानी लेना पड़ेगा मुझे लगता है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी सी फील हो रही है आजकल। यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसके बावजूद भी इसने क्यों क्रिएट किया? एक काम करते हैं, उसको हम यहाँ पे ऑनर शिपिंग नहीं बताई मैंने ना, देखते हैं बता सकते हैं या नहीं, इसमें कुछ है या नहीं है कॉलम। फेज ऑप्शनल, इसमें तो प्रॉपर्टी भी नहीं है। टारगेट एंटिटी, चलो एक बार मैं चला के देखता हूँ फिर भी। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कुल मिला के, ठीक है, इस साइड में हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि काम चलेगा, ऐसे भी चलेगा, बट इसमें दो कॉलम बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं इसको भी बताएं, इसको पता नहीं चल पा रहा है मुझे लगता है। इसको पता नहीं चल पा रहा मुझे लगता है। नेम, रेफरेंस कॉलम नेम, ये
यहाँ पे हम चलाते हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। नेम देखो जो पहले भी बन रहा था वो भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, वो भी चलता। बट मैं इसमें जो अलग से कॉलम बना रहा है उसका ज़रूरत नहीं है, मैनेज कर सकते हो एक साइड से भी, ठीक। इसीलिए मुझे लगता है कि वन टू वन मैनी रिलेशन यूनी डायरेक्शनल ही बेटर है। बाय डायरेक्शनल की कोई ज़रूरत भी नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। बट चूंकि हम टाइम दिया है मैंने प्रैक्टिस करने का, समझने का, तो यहाँ पे हम भी समझते हैं और आप भी समझो साथ में। क्योंकि ज़्यादा नॉलेज अगर हो जाता है तो नुकसान नहीं करता है, ठीक है, मुझे नहीं लगता नुकसान करेगा। ज़्यादा कम नॉलेज नुकसान कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं आया। और हम तो अब सही है, ठीक। अब एक्स्ट्रा कॉलम इसने क्रिएट नहीं किया क्योंकि उसको वहाँ पे भी मैंने बता दिया कि आप भाई ऐसा मत करो, ना इंसाफी करना ठीक नहीं है। और ज़्यादा फालतू में टेबल में कॉलम बढ़ा के हमारे स्टोरेज एक्स्ट्रा बढ़ाओगे और कुछ नहीं यूज करोगे, कंज्यूम करोगे, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि हम इतना ये दे सकें। तो ये तरीका इसीलिए मैंने यूज किया, अदरवाइज वो भी सही था, गलत उसमें भी कुछ नहीं था, ठीक है। चलो इससे मैं भी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं एक बार, रिकॉर्ड रिट्रीवल करके, ठीक है। और गेट करके ऐड करके काम करता है नहीं करता है, ऐड तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं रहा, ठीक है। और गेट भी कर लेते हैं हम। तो गेट आया कि नहीं आया भाई मेरे, एरर आ गया इसमें, ठीक है। क्यों आ गया वो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा बस। यहाँ पे एट द रेट, अगर जिसने सोच लिया होगा इतनी जल्दी से कि क्या इशू आया, वो समझ लो मन से लगा के उसने पढ़ा है शुरू से, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आप इसमें कभी भी कोई इंटरव्यू में फेल नहीं होगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। क्योंकि इतना हर किसी को आता भी नहीं है, चाहे 10 ईयर 10 ईयर वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे से भी पूछोगे ना, 20 ईयर वाले से भी पूछोगे ना, उसको भी नहीं आता होगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। मैंने क्योंकि मैंने देखा है बंदों को, मैंने खुद इंटरव्यू लिए बहुत से। उन लोगों को रिलेशनशिप याद ही कहाँ रहता है, वो तो सिर्फ क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट मारते हैं इधर उधर से, और 20 बार फिर रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक बार पेस्ट कर लेंगे, फिर 20 बार कम से कम उसको इधर से उधर इशू रिजॉल्व करेंगे, फिर वो कहेंगे यार ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। यहाँ तक कि मैंने देखा है, अब मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर ये ज़्यादा ओपन पोल खोलना सही भी नहीं है। अच्छा, मैंने दूसरा भी डाल दिया सेम रिकॉर्ड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, मुझे तो सिर्फ गेट करना था, ठीक है। तो ये देखो 200 ओके में आ गया, ठीक। तो कहने को तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है, अगर आप वहाँ पे नहीं देते तो क्या होता कि आपका एक्स्ट्रा कॉलम बन जाता, वो मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता, फालतू में एक्स्ट्रा स्टोरेज भी जाता अपना, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब जो टेबल बाय डिफ़ॉल्ट आपका न्यू टेबल क्रिएट कर रहा है, तो मुझे लगता है आप कुछ भी नहीं करना, जो पुराना, हालांकि मेरा कोड लॉस हो गया, मैं सोचता हूँ एक बार डाल देता हूँ क्योंकि आगे मुझे यूज करना पड़े, हो सकता है। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आगे हमारे जब भी हम इसको रिपो को कमिट करूँ कोड को, तो पूरा कोड जाए और फ्यूचर में अगर मुझे भी ज़रूरत पड़ा तो हम इसको यूज कर लें, ठीक है। तो इसको हम कमेंट करते हैं और एट द रेट जॉइन टेबल, देखो वन टू मैनी बता दिया और मैनी टू वन भी हो चुका है, मान के चलो आप, ठीक है। और हो तो चुका है मैनी टू मैनी में भी, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। जॉइन कॉलम क्योंकि, लेकिन वो उसका लेक्चर में अलग लूँगा। जॉइन टेबल, ठीक। जॉइन टेबल में आप क्या बताओगे, नेम बताओगे उसका, EMP एड्रेस मैप, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे आप जॉइन कॉलम बताओगे, ठीक, एट द रेट जॉइन कॉलम बताओगे और नेम बताओगे, ठीक। क्या नेम देना चाहोगे, एम्प्लॉय के लिए क्या देना चाहोगे, और उसके लिए क्या देना चाहोगे, EMP ID
इसके बाद में अच्छा कॉमा नहीं दिया मैंने। एड्रेस में भी कॉलम आईडी ही है प्राइमरी की, कुछ अंतर नहीं आई थिंक, देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप एड्रेस आईडी, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आईडी इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। और हम यूनी डायरेक्शन मैपिंग ही यूज कर रहे हैं। देखो यार, फिर हमें ये डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेस को डिलीट करेंगे केवल, बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप इन्होंने बना रखा है। एम्प्लॉय में कोई रिलेशनशिप है नहीं, इसलिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डिलीट करने की, ठीक है। देखो जो मैंने बोला था, एड्रेस आईडी, आईडी, एम्प्लॉय आईडी, आईडी, और ये एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस आईडी बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा कंट्रोल भी ले सकते हो रिलेशनशिप टेबल के लिए, ठीक है। तो ये आज से हमारा वन टू मैनी और मैनी टू वन भी हो ही चुका है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बट आप चाहो तो देखो, जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, अगर इधर की सारा कुछ हटा दो, ठीक, सारा कुछ हटा दो, इधर ये भी हटा दो, ठीक है। क्योंकि ये हमारा मैनी साइड रिलेशनशिप था। एक काम करते हैं यार, मैं सोच रहा हूँ टेस्ट कर लूँ, बिना टेस्ट करे मज़ा नहीं आएगा। एक बार चला के देख लेते हैं अगर चल। ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट मारते हैं। इसके बाद में हम एक काम करते हैं, इसमें एक बार गेट मारते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस नहीं आया, ठीक है। एक सेकंड में इसमें इस साइड में नल गया है। नहीं, इसमें तो एंट्री ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? चला भी था कि नहीं, मैंने सेट मारा था, बट एक मिनट, क्योंकि मैंने एक्चुअली एम्प्लॉय टेबल डिलीट कर दिया, पूरा डेटा डिलीट नहीं किया था ना, यही तो गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे ये हो गया, और एड्रेस में अगर हम जाएंगे, यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है हम एक बार रिफ्रेश मारते हैं, इसको ट्राई आउट करते हैं। यहाँ पे रिस्पांस बॉडी में हमारे पास आया है 201 अनडॉक्यूमेंटेड, बट हम इसको एटलीस्ट रिकॉर्ड आया हुआ है, ठीक है। गेट के लिए मुझे
अच्छा, इसमें रिकॉर्ड नहीं जा रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है कहने का मतलब। अब मैंने उसको हटा भी दिया है, रोल बैक बता पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। डीबीओ टेबल का नाम क्या था, सेलेक्ट लगाते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम ये टेबल है, ठीक है, पूरा ले लेते हैं। नहीं, रिकॉर्ड गया है, ठीक है, रिकॉर्ड गया है। और ये हमारा जो है एम्प्लॉई आईडी 3, एड्रेस आईडी 1, और यहाँ पे हम 1 मिनट, अच्छा जाते हैं यहाँ पे और इसको हम पेस्ट मारते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो 3 आईडी है एम्प्लॉय की, उसके करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 आईडी और 2 आईडी, ठीक, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 3 के करस्पॉन्डिंग ही हमारे पास में एड्रेस है, समझ रहे हो कि नहीं, अदर के लिए एड्रेस है ही नहीं हमारे पास। तो ये है, ठीक, गलत नहीं होगा, वही है कि प्रॉपरली हम लोग टेस्ट कर रहे थे कि नहीं, यही चेक करना था, ठीक। तो कहने का मतलब बिल्कुल सही है, हम लोग एकदम से वी आर डूइंग वेल। और इसके बाद में अब हम चलते हैं, हाँ, 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे बताना है। कमेंट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस क्लास को क्यों नहीं कमेंट किया, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे आते हैं एड्रेस साइड में, एड्रेस साइड में मैंने क्या बताया हुआ, मैंने टू 1 बताना था, मैंने टू 1 ज्वाइन कॉलम इग्नोर, वैसे मेरी क्लास लगभग में ख़त्म हो चुकी है, इसको अगर चल जाता है तो सही है, और नहीं चलता है तो अगले दिन बताएंगे, क्योंकि टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है लगभग में, ठीक है। ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है और मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इतनी लंबी वीडियो एक बार में देखेगा भी। क्या यार, मैं डिलीट करने की जगह पे हम कुछ और करने लग गए। चलो ठीक है, तो इसको हम दोबारा से रीस्टार्ट मारते हैं और हम अपना रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। और अब मैं डीएस एक्चुअली मैं प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे पढ़ाने वाला हूँ, और आप ज़रूर आप मेरे वीडियोस को देखें, क्योंकि हम प्रॉपरली बहुत काफ़ी चीज़ हम डीएस में पढ़ा चुके हैं, और अब हम लोग रेगुलर बेसिस पे लिंक क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या कहते हैं ट्री, और ट्री में आई थिंक हम गए भी नहीं अभी, है ना, हम लोग एरे एरे पढ़ रहे थे। बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले कोडिंग वोडिंग बाद में ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम कोडिंग कुछ ज़्यादा कर रहे थे, मुझे नहीं, कोई बंदा ज़्यादा देखता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो हम कोडिंग कम करेंगे और उसके साथ में हम प्रयास ज़्यादा हमारा रहेगा कोडिंग की जगह पे डीएस के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना, ठीक है। तो वो काम हम करेंगे फिर। तो ये टेबल, और पहले हम सॉर्टिंग से शुरू करेंगे, सॉर्टिंग सर्चिंग कैसे के कितने प्रकार से हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जावा में लाइब्रेरी कौन कौन सी हैं जिसके सॉर्टिंग जो प्रोवाइड करती है, और उन लाइब्रेरी में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली यूज होता है सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जावा में अगर देखा जाए, अगर एरे सॉर्ट करना है तो एरेज यूटिल क्लास प्रोवाइड किया गया है ना,
और कलेक्शन में कलेक्शंस एक यूटिल क्लास है जिसके थ्रू सॉर्ट और सर्च दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता है कि सॉर्ट जो कर रहे हैं तो वो क्या एल्गोरिथम यूज करता है इंटरनली, है ना, क्योंकि सॉर्टिंग की एल्गोरिथम्स हमारे पास बहुत सारी होती हैं, ठीक है। सॉर्टिंग की एल्गोरिथम हमारे पास बहुत सारी होती हैं, कुछ बेस्ट सॉर्टिंग है, कुछ हमारी एन स्क्वायर में जाती हैं, कुछ ऑर्डर ऑफ एन में भी जाती हैं, कुछ हमारी जाती हैं ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन में भी जाती हैं, ठीक है। तो इनकी बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ में हमारी स्टेबल एल्गोरिथम कौन सी होती है, अनस्टेबल क्या होती है, कब हमें स्टेबल एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कब अनस्टेबल का भी यूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और कोड सारी सभी का करेंगे। यहाँ पे देखो कोई थर्ड टेबल क्रिएट नहीं हुआ है, जॉइन कॉलम देखना है मुझे कि जॉइन कॉलम प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। दिया तो है यार, सही से दिया है ना। एम्प्लॉय में सही है, कोई अंतर नहीं आया, देखो सेम आया, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है ज़्यादा, ठीक है। यार क्वेरी वाला हमारा कहाँ चला गया, जिसमें क्वेरी लिखा हुआ था टैब ही चला गया कहीं। ये है, ठीक, देख लेते हैं रिकॉर्ड हमारे पास। तो रिकॉर्ड आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो एड्रेस नहीं आया हुआ, ठीक, क्यों, इम्प्लॉई मैंने गेट किया तो इम्प्लॉई का ही आया है ना। अब यहाँ पे मालूम क्या होगा कि एक एपीआई आप बनाओ जिसमें कि आप एड्रेस स्टोर कर रहे हो और एड्रेस के साथ में आप इम्प्लॉय को भी स्टोर करोगे, ठीक है। तो तब आपका वर्क करेगा, क्योंकि आपने बाई डायरेक्शन मैपिंग यूज नहीं किया, आपने क्या किया हुआ, यूनि डायरेक्शन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वन टू मैनी टू वन रिलेशनशिप नहीं, इससे अकेले मैनी टू वन रिलेशनशिप आपको यूज नहीं करना। आपको यूज अगर करना है तो मैनी टू वन यूज करना है नोटेशन, तो वन टू मैनी के साथ में यूज करो, ठीक है। तो वो बाई डायरेक्शन टाइप का हो जाएगा, अकेले मत यूज करो, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ आज का लेक्चर, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग मैनी टू मैनी पढ़ेंगे, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेपीए को हम लोग ख़त्म करते हैं, और इसमें आपका रिवीजन भी हो गया होगा, काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहें, ज़रूर करें, और जितना भी हो सके, जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। और हम लोग गारंटी सदा जनवरी जब क्या कहते हैं, जनवरी में आए, अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं रेगुलर हमारी वीडियोस को सारा देखते हैं, तो अगर आप, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बट हाँ दिसंबर के बाद अगर आप जॉब सर्च करोगे तो प्रॉपर में, मतलब कोई भी कंपनी, अच्छी से अच्छी कंपनी में आप आज ईजिली जॉब पा सकते हो, पक्का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन बंदा आईआईटी में जा है, सॉरी क्या, गूगल में जाता है, माइक्रोसॉफ्ट में जाता है, ठीक है। किसी भी बहुत अच्छी, मतलब कोडिंग अगर आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कोडिंग पढ़ता हूँ, और साथ साथ में ये सारा हमारा जो खत्म हो जाएगा तो कोडिंग और डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, और सिस्टम डिज़ाइन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आती हैं सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, अगर आप डिज़ाइन सीख रहे हो तो इसका मतलब काफ़ी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप डिज़ाइन करने जा रहे हो बट आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, तो आप डिज़ाइन करोगे ही कैसे, ठीक है। क्योंकि आप थॉट ही नहीं क्रिएट होगा ना आपका कि हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी वो डिज़ाइन करने को बोले जहाँ पे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी हो, जब उनका नाम ही नहीं, भले ही आपने काम नहीं किया है बट उसके बारे में पता होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो वही चीज़ें हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे समझेंगे, और साथ साथ में हम लोग डिज़ाइन करते रहेंगे। तो अभी ये जेपीए खत्म हो जाता है, हम काफका शुरू कर देंगे, मोंगोडीबी, नो सिक्वल डेटाबेस। और सबसे पहले ये चीज़ जानना है सारे डेटाबेस के बारे में, हमारा जो सिक्वल डेटाबेस, नो सिक्वल डेटाबेस कौन कौन से होते हैं, और नो सिक्वल में या क्या सिक्वल में कौन सा बेटर होता है, क्या रिट्रीवल के लिए कौन सा बेस्ट है, राइट के लिए कौन सा बेस्ट है,
ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर डिसाइड कर पाओगे कौन सा डेटाबेस किस जगह पे हमें प्लेस करना है। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।